हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भौतिक विज्ञान के दूसरे चैप्टर यांत्रिकी के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रक्षेप गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? तो इसका उत्तर है 45 डिग्री। प्रक्षेप गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? तो इसका उत्तर है 45 डिग्री। आगे है, मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर किस क्रिया के कारण हटती है? तो इसका उत्तर है क्रिया प्रतिक्रिया के कारण। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर किस कारण से हटती है? तो इसका उत्तर है क्रिया प्रतिक्रिया के कारण। अगला प्रश्न है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो इसका उत्तर है बल के बराबर। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो इसका उत्तर है बल के बराबर। अगला प्रश्न है, न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? तो इसका उत्तर है जड़त्व अर्थात इनर्शिया को। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? तो इसका उत्तर है जड़त्व अर्थात इनर्शिया को। अगला प्रश्न है, प्रक्षालन मशीन अर्थात वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका उत्तर है अपकेंद्रीय बल पर अर्थात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। प्रक्षालन मशीन अर्थात वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका उत्तर है अपकेंद्रीय बल अर्थात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? तो इसका उत्तर है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? तो इसका उत्तर है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण अर्थात फ्रिक्शन कम होता है। आगे है न्यूटन के गति के 3 नियम, जिसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला नियम में क्या है? तो पहला नियम है, गति यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहता है? तो नियम कहता है कि यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। दूसरा है द्वितीय नियम अर्थात न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। द्वितीय नियम में क्या कहता है? तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। और न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या है? तो यह है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तृतीय नियम क्या है? तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब आइए चलते हैं तीनों के उदाहरण देखते हैं। तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम का उदाहरण है, चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों को आगे झुकना। दूसरा है पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना। तीसरा उदाहरण है
कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल कणों का अलग होना। ये सभी उदाहरण न्यूटन के प्रथम गति के नियम के हैं। वहीं न्यूटन के दूसरे गति के नियम के उदाहरण हैं, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। यह न्यूटन का द्वितीय गति नियम के उदाहरण हैं। अब देखते हैं न्यूटन के तृतीय गति नियम के क्या क्या उदाहरण हैं। तो बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट वायुयान की गति, चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना, ये सभी जो है न्यूटन के तृतीय गति के उदाहरण हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? तो ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता, यही ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो इसका उत्तर है, वायु के घर्षण के कारण। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो इसका उत्तर है, वायु के घर्षण के कारण। अगला प्रश्न है, ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति अर्थात ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभाव बल क्या है? तो इसका उत्तर है, अपकेंद्रीय बल अर्थात सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति अर्थात ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभाव बल क्या है? तो इसका उत्तर है, अभिकेंद्रीय बल अर्थात सेंट्रीपिटल फोर्स। अगला प्रश्न है, दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? तो इसका उत्तर है, अपकेंद्रीय बल। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? तो इसका उत्तर है, अपकेंद्रीय बल। आगे है, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है, वायु प्रक्षोभ अर्थात विंड आउटबर्स्ट। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है, वायु प्रक्षोभ अर्थात विंड आउटबर्स्ट। अब अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अब अगला प्रश्न है, किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है, द्रव्यमान। किसी पिंड के संवेग अर्थात मोमेंटम और वेग अर्थात वेलोसिटी के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है, द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या है? तो इसका उत्तर है, ए बराबर v माइनस यू बाई टी, जहाँ ए जो है त्वरण को दर्शाता है, v अंतिम वेग को, u प्रारंभिक वेग को तथा t समय अंतराल को। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या है? तो इसका उत्तर है, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, जहाँ a का मान त्वरण है, b अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग तथा t समय अंतराल को दर्शाता है। अब अगला प्रश्न है, तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो इसका उत्तर है, परवलयी वक्राकार। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो इसका उत्तर है, परवलयी वक्राकार। अगला प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव होता है कैसा? तो इसका उत्तर है, उपस्थित रहता है। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। आगे है,
किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो इसका उत्तर है घर्षण के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो इसका उत्तर है घर्षण अर्थात फ्रिक्शन के कारण। अगला प्रश्न है सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की। सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की। अगला प्रश्न है कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका उत्तर है हुक के नियम पर। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका उत्तर है हुक के नियम पर। अगला प्रश्न है जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? तो इसका उत्तर है 4 गुना। जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल अर्थात ब्रेकिंग फोर्स कितना लगाना होगा? तो इसका उत्तर है 4 गुना। अगला प्रश्न है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अब है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन है? तो इसका उत्तर है कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला और पलास। ये सभी जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। अब आप लोग एक बार अपने मन से में बोले प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन है? कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला और पलास। बिल्कुल सही। दूसरा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन है? तो इसका उत्तर है सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन है? तो इसका उत्तर है सरौता और नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तीसरा है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन कौन आते हैं? तो इसका उत्तर है स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन कौन आते हैं? तो इसका उत्तर है स्टेपलर, चिमटा और मनुष्य के हाथ। अब है पेचकस के द्वारा पेच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जा से दूर लगाना कौन सा बल के उदाहरण है? तो इसका उत्तर है बल आघूर्ण। पेचकस अर्थात स्क्रू ड्राइवर के द्वारा पेच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना किसका उदाहरण है? तो इसका तो बल आघूर्ण का। तो आज के वीडियो का यह आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।